हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बी एस स्टोरी टेलर पे। और गाइस, जैसे कि आप जानते हैं मेरे दो चैनल हैं, लव स्टोरी टेलर और मूवी स्टोरी टेलर, जिनका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप पहले उसे जाइए, उन दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए हम आज की स्टोरी शुरू करते हैं। ये है बाय मिस्टेक स्टोरी और ये है शियांगवेन स्टोरी, यानी कि इसमें जो टॉप है ना वो हमारा विभूषण है और बॉटम जो है वो लवांगची है। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। और ये एक टाइम ट्रैवल बेस्ड स्टोरी लाइन है। और गाइस मैं आपको बता दूं, मैं वांगशुन जो है वो सुबह शेयर करूँगी और दिन के टाइम जो है वो मैं हमारा लिu भिंगे, हुआलिन, वेंजू या फिर मोरन में से किसी एक को, यानी कि सॉरी रेनवन में से किसी एक को शेयर करा करूँगी, किसी दो को शेयर करा करूँगी, ताकि मॉर्निंग में मैं जो है वांगशुन शियांगवेन की अपडेट कर सकूं। एक एक अपडेट दोनों चैनल पे मैं वांगशुन शियांगवेन जो भी हैं वो कर देती हूँ। और इवनिंग यानी कि डे टाइम या इवनिंग टाइम में जो है मैं बाकी की दो जो फैन फिक्शंस हैं, जो ट्रांसलेशन के साथ मैं जो आपको एक्सप्लेन करती हूँ, वो दोपहर में किया करूँगी। तो आप हर एफ पे जाके मत पूछिएगा कब कहाँ क्या मैं डालूँगी, मैंने आपको आज इन्फॉर्म कर दिया है। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जो हमारा वांगजी होता है ना, वो वेट कर रहा होता है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। वो क्या करता है, वो आज क्लाउड रेसेस में बाहर जाने की सोचता है, लेकिन उसके आगे पीछे इतने सारे ओमेगा लोग लगा देते हैं ना, ये लोग ओमेगा सर्वेंट्स लेंसेक्ट के, कि वो आगे पीछे डुलते रहते थे और बार बार पूछते थे, महोदय आपको कुछ चाहिए तो नहीं, महोदय आपको क्या लेंगे, महोदय आप क्या करेंगे। लवांगजी जो है ना वो इरिटेट हो जाता है और वो है ना फिर सोचता है कि चल यार मैं ना थोड़ा लाइब्रेरी में जाता हूँ, बिकॉज जो वांगजी था ना ओरिजिनल वर्ल्ड में भी उसे पढ़ना बहुत पसंद था और यहाँ पर वो हर चीज़ को विकिपीडिया नहीं कर सकता था। तो वो सोचता है कि चल यार मैं जाकर ना बुक्स वगैरह पढ़ता हूँ। और वो ना लाइब्रेरी में आता है। जब वो लाइब्रेरी में आता है ना तो वो देखता है कि यहाँ पर बहुत तरीके की बुक्स पड़ी हैं, और बस जो यहाँ की जो बुक्स हैं और यहाँ की जो राइटिंग है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। मतलब समझ तो आ जाएगी बट प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आएगी, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में जो वर्ड्स होते थे और जो आज के वर्ल्ड के जो वर्ड्स हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। और इस टाइम पे जो है ये इमॉर्टल की दुनिया है, ये कल्टिवेटर्स की दुनिया है और मॉडर्न लाइफ में ह्यूमंस होंगे। तो उसे ना थोड़ी कन्फ्यूजन होती थी कि उसका जो टाइम ट्रैवल है वो टाइम ट्रैवल पास्ट में हुआ है या सीधा ही बहुत पीछे चले गए हैं, वर्ल्ड के उस टाइम पे चले गए हैं जब सिर्फ इमॉर्टल रहते थे। और वांगजी को कुछ समझ नहीं आता था। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उनकी टेक्नोलॉजी से बहुत आगे थी, जैसे कि एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक जाने के लिए लोगों को कोई भी रॉकेट की ज़रूरत नहीं थी। और सबसे अच्छी चीज़ थी कि मैसेज जो था वो वायरलेस चुटकियों में सेंड कर सकते थे, फ़ोन की ज़रूरत ही नहीं थी। तितलियाँ जो थी वो मैसेज सेंड कर देती थी। तो वांगजी काफ़ी चीज़ों से इम्प्रेस होता है और वो ना ऐसे ही बुक खोल के बैठता है और वो बहुत सारी चीज़ें ना पढ़ना शुरू करता है। और वो देखता है कि किस तरह से लोग यहाँ पर ना स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस किया करते थे, तलवारबाजी की। और वो सारे के सारे ना एक दूसरे से ऐसे ऐसे तलवार चला चला के लड़ रहे होते थे कि वांगजी भी देख के हैरान हो जाता था। फिर एक लड़का जो है वो वांगची की तरफ देखता है, लिटिल सा बॉय होता है, और कहता है कि क्या तुम डुएट करना चाहोगे हैंगवनजन। और जो लवांगची होता है ना वो तो ऐसे भी डर रहा होता है, क्योंकि ये तो मॉर्टल रेल्म से आया है और इसे क्या पता कि यार तलवारबाजी कैसे करते हैं। तो वांगची ना मना कर देता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वांगची को कुछ भी नहीं पता था। उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी बॉडी में ना कोई की पावर भी है या फिर गोल्डन कोर भी है, या फिर वो ऐसी ऐसी चीज़ें कर सकता है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना दे। तो लवांगची जो है वो कुछ नहीं करता। वह आराम से एक जगह बैठता है, लैंड डिसिपल को लड़ते हुए देखता है और आराम से बैठ के अंगूर खा रहा होता है। तो वहाँ पर ना लैंड डिसिपल आती है और कहती है कि आप क्यों नहीं यंग मास्टर डुएट करते हैं। लवांगजी कहता है डुएट? मैं पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता है इस तरह से लड़ाइयाँ करना, वो भी स्ट्रीट फाइट करना, कितना बड़ा गुनाह है? तुम्हें पता है कितनी बड़ी पेनल्टी है? और यहाँ पर मुझे अगर जेल में डाल दिया गया तो मेरे लिए कौन लड़ने आएगा? और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मुझे जेल से बेल मिल सके। तो वो जो लेडी होती है ना वो देखती रह जाती है कि वांगजी कहना क्या चाहता है। वो पूछते हैं यंग मास्टर कौन सी जेल, कैसे पैसे, कैसी बेल? तो वांगजी कहता है हाय यार मैं हमेशा क्यों भूल जाता हूँ, ये लोग कितने डम्ब हैं। हाँ, इन्हें तो मॉर्टल रेल्म के कुछ भी चीज़ें नहीं पता। इन्हें तो ये भी नहीं पता कि मॉर्टल रेल्म में क्या चीज़ें कैसे होती हैं। शिट यार, कहाँ फंस गया मैं सच में। मेरा दिल नहीं करता, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे कब भगवान जो है वो वापस बुलाएंगे और मुझे अपने लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। खैर वहाँ पे मेरा बच्चा भी कौन है, ना ब्रदर रहे ना अंकल। और ये जो ब्रदर और अंकल यहाँ पर मुझे मिले हैं ना, सच में ये तो किसी जल्लाद से कम भी नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आता इन लोगों को टैकल कैसे करना है और इन लोगों को कैसे हैंडल करना है। ये लोग तो कुछ सुनते ही नहीं हैं। जब देखो कड़वी कड़वी दवाएं पिलाते रहेंगे और गंदा सा खाना खिलाते रहेंगे।
मेरा वर्ल्ड ज़्यादा अच्छा था और मेरे अंकल ज़्यादा अच्छे थे। वो मेरे लिए कितने पोलाइट थे, स्टैंड भी लेते थे। ये तो बहुत ही अजीब से खड़ूस से इंसान है। और मेरा ब्रदर तो मुझे कितना समझता था, ये इंसान तो मुझे समझता भी नहीं है। क्या सच में ये मेरा ब्रदर और अंकल है? कि मैं अपने पिछले जन्म में आ गया हूँ? क्या इस जन्म का जो लड़का है, जो वांगजी जिसे ये समझ रहे हैं, वो मेरी लाइफ में चला गया है? और ऐसा हुआ है तो वो बेचारे के दिन तो कितने बुरे आ गए होंगे। कैसा हो सकता है? और वो मन में सोच रहा होता है, कहता है उसे तो कितना मज़ा आ रहा होगा ना मेरी दुनिया में जाने के बाद। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं था। जो रियल वांगजी था ना, जो इस वर्ल्ड का वांगजी था, उसने अपनी जान दे दी थी और वो मर गया होता है। तो यहाँ पर विंग जो है बहुत सारी चीज़ें, सॉरी लवांगजी जो है बहुत सारी चीज़ें सोच ही रहा होता है कि तभी कि तभी वो देखता है क्लाउड रिसोर्स में ना बहुत सारा लाल रंग का सामान लेकर लोग बाग आ रहे होते हैं। और उससे पता चलता है कि ये सारे के सारे लोग जो हैं उसके लिए डाउरी लेके आए हैं। और कुछ दिनों में यहाँ पर यीलिंग का पेट्रियार्क जो है वो खाने पे आने वाला है। वांगजी ये देख के बहुत हैरान होता है और वो कहता है ये क्या आया है? तो सारे के सारे उसे बताते हैं कि ये आपके दहेज का सामान आया है, क्योंकि यहाँ पर जो है ओमेगा बहुत कम होते हैं, तो जो अल्फ़ा होते हैं ना वो दहेज भेजते हैं उनसे शादी करने के लिए। और ये आप ही के दहेज का सामान है, आपके होने वाले पति ने आपके लिए भेजा है। वांगजी मुंह बनाने लगता है और कहता है कैसा पति, काहे का पति, मैंने तो नहीं करनी शादी। और ज़बरदस्ती थोड़ी है, मैं इस वर्ल्ड से थोड़ी हूँ कि आप मेरा आधार कार्ड किसी से पे लिंक कर दे और शादी कर दे। मुझे नहीं करनी, मैं कोर्ट में जाऊँगा। तो वो कहती है ये क्या बोल रहे हैं आप, कोर्ट वोट यहाँ कुछ नहीं होता। और आपको पता है, वो कहता है अच्छा ये बताओ यहाँ पे फैसला कौन करता है? उसे जज कहते हैं। तो वो कहता है फैसला फैसला तो आपके खुद के अंकल करते हैं, अंकल लैंचरन। वो कहता है हे भगवान, ऐसा जस्टिस है यहाँ पे कि फैसला ही मेरे अंकल कर रहे हैं? तो मैं अपना केस कोर्ट में ले जाने से पहले ही हार जाऊंगा। शिट, भगवान मुझ पे इतना अत्याचार क्यों? मैंने आपको क्या बिगाड़ा है? मैंने तो कभी किसी को गाली भी नहीं दी। और वो यीलिंग पेट्रियार्क, वो कैसा दिखता है? तो वो लेडी कहती है पता नहीं, मैंने तो सुना है वो बहुत खूंखार है। इवन वो लोग आदमियों को भी पका कर खा जाते हैं। और मैंने सुना है उसके हरम में बहुत सारे ओमेगास हैं और उसे ओमेगा को प्रताड़ना करना उसे बहुत पसंद है। यहाँ तक कि उनकी आंखें निकाल देना, उनकी आंखें फोड़ देना। और जितने भी सुंदर ओमेगा होते हैं ना, ये लोग उन्हें कच्चा उबाल के बहुत टाइम तक तंदूर में पकाकर और खा जाते हैं। इसलिए आपको वहाँ जाके बहुत ओबीडियंट रहना होगा, क्योंकि वो लोग ओमेगा के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। इसलिए यहाँ से कोई भी ओमेगा उनसे शादी करने के लिए राज़ी नहीं होता। तो वांगजी कहता है कोई ओमेगा उनसे शादी करने के लिए राज़ी नहीं होता, तो क्या एक मैं ही बलि का बकरा बचा था जिससे मेरी फैमिली उस दरिंदे को सौंप रही है? क्या वो सच में लोगों को खा जाता है? मुझे नहीं करनी शादी। तो वो जो लेडी होती है ओमेगा लेडी, वो कहती है आप मना नहीं कर सकते, आपके ब्रदर और आपके अंकल ने जुबान दे दी है। वांगजी कहता है ये कैसी जुबान है? जब मेरी ये एग्रीमेंट नहीं है तो ये लोग कौन होते हैं मेरी शादी करने वाले? वो कहती हैं आप सेक्ट के सेकंड प्रिंस हैं, और अगर यहाँ पर ये लोग आपसे पूछेंगे, यहाँ पर सारे फैसले बड़े लैन लेते हैं, यानी कि हेडमास्टर लेते हैं, और आपके अंकल ही सारे फैसले लेंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हीलिंग में एक पत्र भेज सकते हैं। वो कहता है पत्र भेज सकते हैं, मगर कैसे? और तुमने मुझे पहले ये तरीका क्यों नहीं बताया? तो वो लेडी कहती है क्योंकि अंकल ने हेडमास्टर ने हमें मना किया है कि आपको कुछ भी यहाँ का ना बताएं। वो कहते हैं कि आपका दिमाग ख़राब हो गया है, आप बहुत ज़ोर से किसी जगह से गिरे थे, उसके बाद आपका मानसिक संतुलन ख़राब हो चुका है और आप पागलों वाली हरकतें करते हैं। वांगजी जो है मुंह बनाता है और कहता है तुम्हें लगता है मुझे देख के किसी एंगल से? वो उसकी बिल्कुल पास चला जाता है और कहता है तुम्हें देख के लगता है मैं किसी एंगल से पागल हूँ? देखो मुझे, मैं कितना हैंडसम हूँ, न जाने कितने अल्फा मुझ पे मर जाएंगे और मैं उस शैतान डीमन से शादी करूं जो मुझे रोस्ट करके तंदूर बना के खाएगा। हाँ, क्या उसने KFC का काम यहाँ शुरू किया है या मैकडॉनल्ड्स? वो कहती है आप क्या बात कर रहे हो, ये KFC ये क्या होता है? वो कहते हैं वहीं जहाँ पर जैसे मटन चिकन होता है इन्हें फ्राई करके खिलाते हैं। मैं भी KFC के मटन चिकन में एक दिन देखूंगा, मैंने ये सोचा नहीं था। वियर्ड सा सपना है, पर खैर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ये दुनिया पागलों की दुनिया है, मुझे नहीं रहना यहाँ। वांगजी जो है वो मुंह बना रहा होता है, तब वो कहती है कुछ दिन में मैंने आपको बोला ना खाने पे हीलिंग के पेट्रियार्क खाएंगे। अगर आप संदेश नहीं भेज पाते और आपको स्पिरिचुअल एनर्जी यूज़ नहीं करनी आ रही, तो आपको जो हीलिंग के पेट्रियार्क हैं उनसे मिलना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए और आपको अपने दिल की बात उनके सामने रख देनी चाहिए। जो हमारा लवांगजी होता है वो सोचता है ये अच्छा मौका है, अगर हीलिंग के पेट्रियार्क यहाँ आएगा तो ये तो मेरे लिए सोने पे सुहागे जैसे वाली बात हो गई। फिर तो मैं उससे सारे दिल की बात कर सकता हूँ और
मैं उसे बता सकता हूँ कि मुझे उससे शादी नहीं करनी। तो वो कहती हैं आपको जो भी बात करनी है आप हीलिंग पेट्रियार्क से कर लेना और आपको इस बारे में कोई रोकेगा भी नहीं। तो वांग जी कहता है नाइस आइडिया, तुम मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करना जब वो यहाँ पर आएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब वी विशान के आने का टाइम हो जाता है। वांग जी जो होता है ना वो सुपर एक्साइटेड होता है जानने के लिए कि आखिर लाइफ में चल क्या रहा है और कब उसे जो है थोड़ी शांति मिलेगी और हीलिंग पेट्रियार्क से बात करने को मिलेगा। और हीलिंग पेट्रियार्क भी क्या उसे समझ पाएगा वो क्या कहना चाहता है। क्या हीलिंग पेट्रियार्क जो है वो डीमन है, वो दिखता कैसा है। वांग जी में बहुत क्यूरियोसिटी होती है। वांग जी देख रहा होता है ना जाने कितनी बड़ी सेना जो होती है वहाँ आ रही होती है और उस सेना में बहुत ही अजीब गरीब से लोग भी होते हैं। वो अजीब व गरीब लोग अजीब से साउंड निकाल रहे होते हैं जब वो वहाँ आते हैं और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे आदमखोरों की दुनिया से लोग बाग यहाँ उतर के आए हों और वो शोर मचाते हैं, हल्ला गुल्ला। जितना क्लाउड साइलेंट था ये लोग उतने ही वायलेंट तरीके से यहाँ आते हैं और वांग जी को लग रहा होता है कि यार ये आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा जो यहाँ आ रहा है और जिससे मेरी शादी होने वाली है और ऐसा ना हो कि जो मैं सोच रहा हूँ ये आदमी उसका ऑपोजिट निकले, फिर तो मेरे दिन बिल्कुल पलट जाएंगे और उल्टे हो जाएंगे उल्टा। वांग जी जो है बहुत टेंशन में होता है क्योंकि यहाँ पे जो वो क्राउड उसके सामने आ रहा था वो कोई डिसेंट क्राउड नहीं था। उसमें ना जाने कितने डीमंस आ रहे थे जो कि अपने आका की शादी के लिए बहुत खुश हो रहे होते हैं और वो लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से ढोल पीटते हुए, शनाइयाँ और ना जाने कितने इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए वहाँ आ रहे होते हैं। और वांग जी सिर्फ एक टकी लगा के उन लोगों को देख रहा होता है। तभी वो देखता है कि ब्लैक रोब में एक बंदा आ रहा होता है जिसने लाल कलर के अपने हेड सिर पे जो है रिबन बांधा होता है और उसका ऑरा देखने लायक था। उसके हाथ में एक फ्लूट होती है जो काले रंग की होती है और उसके पास जो ओरा चल रहा होता है और उसके पास जो धुआं उड़ रहा होता है उसमें से खूबसूरत खूबसूरत डांस निकलती हैं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही होती हैं। वो डेविल होती हैं लेकिन वो इतनी ब्यूटीफुल थी कि वांग जी को भी उन्हें देख के अजीब सा लग रहा था। वो सारी लाल कलर के कपड़ों में बड़े बड़े नाखूनों वाली, उनके नाखून लाल कलर के होते हैं और बहुत लंबे होते हैं। लिप्स भी उनके रेड कलर से टिंटेड पेंट होते हैं और वो लड़कियाँ दिखने में वो लड़कियां थी लेकिन असल में वो डेविल थी। लेकिन वांग जी उन्हें देख के फ्रीज हो जाता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या कोई बंदा अपने साथ इस तरह की आत्माओं को लेके चले और वो डरे ना। हमारी दुनिया में ऐसी चीज़ें कभी होती थी तो हम लोग तो किसी ना किसी को बुलाकर उन भूतों से छुटकारा पाते थे और ये आदमी तो उल्टा उन अजीबोगरीब औरतों के साथ चल रहा है। वांग जी को बहुत अजीब लग रहा होता है ये सोच के कि उसका जो होने वाला पति है वो किस तरह के लोगों के साथ रहता है और क्या ये वर्दी है शादी करने के लिए। वांग जी जो है विंग को देखते हैं जिसका ऑरा देख के कहीं ना कहीं उसकी बॉडी भी शिवर करने लगती है कि यार उसे लगता है यार ये बहुत खतरनाक इंसान होगा और उसे नहीं लगता कि वो विंग के साथ ज़्यादा टाइम जी पाएगा या ज़्यादा टाइम जो है लाइफ को एंजॉय कर पाएगा। विंग जो है वो उसे देखते ही खतरनाक लगता है, जिसकी स्माइल बहुत ज़्यादा डेविलिश सी होती है। और विंग जिस तरह से सबको ऑब्जर्व कर रहा था वांग जी की बॉडी में ना एक कंपन सी आ जाती है और वो देख के सोचता है इससे मेरी शादी हो रही है, ये तो देख ही इतनी घूर घूर के रहा है, ये तो जैसे खा ही जाएगा। कहीं ऐसा ना हो आज डिनर में मेरा तंदूरी चिकन KFC का बन के सर्व हो रहा हो। और वांग जी एकदम से KFC का नाम लेते ही उसे याद आता है कि आज उनके सेक्ट में खाने के लिए पकवान बहुत ही बेकार से बने हैं। फिर उसे याद आता है कि ये हीलिंग पेट्रियार्क के यहाँ पर बड़ा टेस्टी खाना बनता है और उसके मुंह में KFC का चिकन सोच के पानी आ रहा होता है। आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो। देखेंगे कल विंग और वांग जी की जो इंटरेक्शन होती है वो कैसी होती है। क्या विंग और वांग जी एक दूसरे को पसंद करेंगे या फिर होगी टक्कर नफरत की। और देखने में मज़ा आएगा कि आगे इनका फ्यूचर कैसा होता है। एक फोर्स्ड मैरिज के लिए वांग जी क्या विंग के सामने अपनी दरख्वास्त रख देगा शादी को रद्द करने की या नहीं। तो प्लीज़ आगे जानने के लिए मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियोस को कर दे लाइक, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग लग रही है और कितनी नहीं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।